everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening, good afternoon, good morning to everyone. कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त एकदम। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जहाँ पर आपको काफ़ी कुछ बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, और वो है हमारे प्रश्नों के ढेर सारे सवाल। आई होप सो कि आप बढ़िया होंगे। कल फ्रेंड्स क्लास एक ही हो पाई थी, वो संस्कृति, उसके बाद नहीं हो पाई। मैंने कोशिश तो की बट नहीं हुआ, तो मैंने कहा अच्छा आज लीव इट करते हैं, एक ही कर दिया कम से कम, ठीक है, एक में मैं अवेलेबल रही, आपको दिया। और अभी आज है आपकी तारीख 15 अप्रैल। 15 अप्रैल का मतलब है कि अभी आपके अप्रैल के महीने 15 दिन और 23 बचे हुए हैं। तो इस 15 दिनों में जो भी चीज़ें हमारी लेफ्ट आउट है, बची हुई हैं, हम उन्हें पूरा कंडक्ट करेंगे। हर एक पॉइंट को राजन सीरीज से कवर अप करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ है हमने नहीं किया है। राजन सीरीज भी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख लेंगे आपके लिए जितना आपके सिलेबस के रिलेटेड चीज़ें उसमें दी गई हैं वो हम कर लेंगे, ताकि अगर प्रश्न बनता है तो वी आर कैपेबल टू डू दैट। आइए फिर स्टार्ट करते हैं इस क्लास की। यहाँ पर हम पेपर 2 आपका देखेंगे, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, आप में से कोई एक मुझे बाल विकास के अच्छे से पिक्चर्स को क्लिक करके व्हाट्सएप पे, वहाँ पे सॉरी टेलीग्राम पर भेज दीजिए, तो मैं बाल विकास को भी शुरुआत करवा दूँ। जो भी लोग खींचेगा पिक्चर्स को थोड़ा बाहर, मतलब कल सुबह दीजिएगा, मतलब अभी दोपहर तक में ही टाइम में मुझे सेंड कर देंगे, मतलब सूर्य की लाइट में, तो वो पिक्चर्स अच्छी आती है। तो मैं और एकदम बराबर से मैं आपको यहाँ पर फिर वो करवा दूँगी, तो वो ज़रूर से भेज दीजिएगा, चाहे कोई भी। ठीक है, तो ये आपका 50 नंबर का पेपर है। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अरेंज करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आई होप सो आप मेरी मेहनत को सराहनीय काम समझेंगे ज़रूर, क्योंकि आप समझदार हैं, मैं आशा कर सकती हूँ। चलिए इस बार आप जुड़े शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर बताइएगा, हम आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर से ज़रूर अवेलेबल करवा कर देंगे। चलते हैं, देखते हैं। ये हमारी सीरीज़ मैंने स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया था, और ये मुझे PDF अच्छा मिल गया था, किसी ने भेजा था। जिन्होंने भी भेजा है थैंक यू सो मच। नाम इनका नित्या करके दिखा रहा था, आई डोंट नो हु इज़, बट अच्छा भेजा है, तो काफ़ी कुछ मुझे मिल गया। आइए हम शुरुआत करते हैं 42 क्वेश्चन से। आप देख सकते हैं कि 2015 में आया हुआ प्रश्न है, तो हमारे लिए ठीक ही है। देख लेंगे क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर है। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपका स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, वो आपसे पूछा जा रहा है कि बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक का नाम बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आपको डीलेट सेकंड में भी मिलेगा, ये आपको डीलेट थर्ड में भी मिलेगा। ये फेवरेट क्वेश्चन है PNP का। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर सेमेस्टर में आते हैं, तो हम कहते हैं फेवरेट प्रश्न है PNP का। तो ये बुनियादी शिक्षा अथवा बेसिक शिक्षा के जनक का नाम क्या है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आपको कहेंगे कि 100% को रेटिंग दे सकते हैं कि बेस्ट है, बनता है। तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का आपका होगा वो पता है क्या होगा? आई होप सो आपको भी डेफिनेटली मालूम होगा। बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी जी की पहल है। ठीक है, महात्मा गांधी जी की पहल है। नेक्स्ट 43, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं। जितने भी शिक्षण सूत्र हैं वो आपके पथ प्रदर्शक हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, या कथन किसका है? जो आपके सिद्धांत हैं उनसे व्यवहारों में हेल्प ली जाती है या अपेक्षा की जाती है, तो ये कथन किसका है? ये भी 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका रेमंड होगा, रूसो होगा, कैल्विन होगा, या फ्रोबेल होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिख लीजिएगा बिकॉज ये आता है। मैं आपके लिए कोशिश रहेगी कि आपको जल्दी ही मैं लाइव भी मिलूंगी। हो सकता है कि संडे की रात की क्लास में लाइव ले लूँ, ठीक है, हाँ ये हो सकता है, या तो 4 बजे वाली मैं लाइव ले लूँ। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट जरूर करूँगी। ठीक है, तो हम लाइव मिलेंगे, डाउट सेशन करेंगे और डाउट भी क्लियर, क्योंकि लाइव क्लास में क्वेश्चंस करने में क्या होता है कि थोड़ी सी आवाज़ किरकिर टाइप की जाती है, तो वो साउंड अच्छा नहीं जाता। इस वजह से मैं आपकी पढ़ाने वाली क्लास ऐसे लेती हूँ और उसमें डाउट ले लेती हूँ, ताकि उसमें हम बातें कर लें। ठीक है, अब एक दिन मिल बात भी होती है तो उसमें पढ़ाई भी हो जाए, तो वो थोड़ा मुझे कम सही लगता है। चलिए बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर है टी रेमंड। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो इनका कथन है, रेमंड साहब का। आई होप सो क्लियर है। देखिए 44 भी आपके आए हुए प्रश्न है। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, 9 से 12 के लिए है, 13 से 19 के लिए, 18 से 21 के लिए। जो एक एज ग्रुप है इतने से इतने के बीच में है, वो किसके लिए है और क्या है? 44 का राइट ऑप्शन, राइट क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा? मैं थर्ड सेमेस्टर की क्लास को बहुत ज़्यादा ही स्किप कर रही हूँ अब, क्योंकि एक तो वो बच्चे को कम प्रेजेंस भी दिखता है, मैंने उन्हें नहीं पढ़ाया है।
ये रीज़न है। दूसरा, आप लोग के लिए यही वक्त नहीं दे पाती तो उनके लिए वक्त कैसे दूँ। तो इसलिए मैं आप पे ही डेडिकेटेड हूँ, क्योंकि वो 2 बार दे चुके हैं, उनको आइडिया हो चुका है कि क्या करना है। तो मैं आप ही के लिए हर एक चीज़ कर रही हूँ कि आप उसका बेस्ट हो जाए। चलिए बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर 44 का ए है। 6 to 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं वो उनके लिए है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, प्रत्येक बच्चों के लिए। आगे बढ़ते हैं, 45 में आते हैं। किसी देश की आधारशिला होती है, क्या होती है? ये उस देश की प्राथमिक शिक्षा होती है, उस देश की माध्यमिक शिक्षा होती है, उस देश की उच्च शिक्षा होती है और व्यावसायिक शिक्षा। तो किसी देश की अगर हम आधारशिला की बात करते हैं, पिलर की बात करते हैं, या मेन स्तंभ की बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा? 45 में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? कम ऑन फ्रेंड्स, गलत नहीं करिएगा। अभी तक के हमने जो 4-5 प्रश्न किए, एक भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है और हमने पढ़े भी हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है आधारशिला की, बेस पिलर की, वो आपका ए ऑप्शन जिन भी बच्चों ने बताया उन सभी का करेक्ट है। प्राइमरी शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा है, वो पिलर क्यों है? क्योंकि कहते हैं ना कि अगर फल मीठा है तो पेड़ में खुद जान है, ठीक है। पेड़ अच्छा है तभी फल मीठा है, तो जड़ से ही उसकी पिलर है, बेस है। तो हम जैसे छोटा बच्चा अगर सही शिक्षा पा रहा है, सही नेतृत्व है, सही वातावरण है, तो वो अच्छा बन के देश के लिए, परिवार के लिए कुछ अच्छा करेगा। तो बुनियादी आधारशिला जो है वो आपकी प्राथमिक शिक्षा के पहल में आती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रभावी प्रयोग निम्नांकित विषय में किया जाता है। जो विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र है उसमें जो बात लिखी, उसका जो यूज़ है वो किस विषय में बढ़िया किया जा रहा है? इतिहास विषय में, संगीत में, संस्कृत में और भूगोल में। 46 का बेस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा बताइए। विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रभावी प्रयोग निम्नांकित विषय में किया जाता है, तो वो क्या चीज़ है? 46 में आपका क्या सही है, क्या उचित है, क्या सही लग रहा है आपको? बताइए क्या होगा, आंसर करिए क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपको पूछा गया है वो आपको क्या होगा बता सकते हैं? वो आपका इतिहास है, हिस्ट्री। हम इस पे बहुत ही चीज़ों को एक एक पॉइंट पे बात करते हैं, कौन था, क्या था, टाइम ड्यूरेशन, काफ़ी चीज़ें हम इससे डिस्कस करते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, आपको एक नंबर मैंने और दिला दिया। 47 में देखेंगे, व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। या कथन किसका है? ये 15 का प्रश्न है, रूसो का है, रसक का है, रूसो का, डम्बल का और विवेकानंद का। व्याख्या उन तथ्यों, नियमों और संबंधों का मैं एक दिन सोच रही हूँ टाइम से, अभी पहले सीरीज करवा देते हैं हम आपको, उसके बाद जो कथन वाले हैं, कुछ आए हैं कुछ नहीं आए हैं, उनको हम एक दिन की क्लास में करवा देंगे, वो PDF ज़रूर दे देंगे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। मैंने आपको कल पोल के क्वेश्चंस क्विज़ के फॉर्म में करवाया, क्योंकि आप लोग की एक वो रह रही शिकायत कि मैम उसे पता नहीं चलता है, तो मैंने क्विज़ के फॉर्म में करवाया। आई होप सो अब प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं अब उसी तरीके से करवाऊँगी। तो वहाँ पर भी अगर मैं 10 क्वेश्चन का टारगेट 10 से 15 रखती हूँ तो वो बेस्ट, फिर यहाँ पे करवाई ये आपके लिए बेस्ट। तो मैं चारों तरफ से आपके लिए ही डेडिकेटेड हूँ जो कि ये करवा रही हूँ। तो अगर क्लास पसंद आ रही है, चीज़ें जेन्युइन लग रही है कि हाँ सच में ऐसी चीज़ें हैं, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। 47 में जो राइट आंसर होगा वो आपको पता है क्या होगा, रूसो ने कहा है, ठीक है। चलिए, तो 47 का सी आपका बेस्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 48 की, देखते हैं क्या है। पढ़िए, आप लोग भी क्वेश्चंस को 2 बार पढ़िएगा तभी चीज़ें क्लियर होंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस को देखिए क्या है। नेक्स्ट है 48 है, क्विज, वाद विवाद और अंताक्षरी भी एक रूप होते हैं। किसका रूप होता है? प्रयोगात्मक प्रविधि का, समूह चर्चा का, कार्यशाला का, कहानी कथन का। क्विज, वाद विवाद और अंताक्षरी भी एक रूप होता है, ये तो किसका रूप होता है? अच्छा प्रश्न है, बढ़िया है, आप लोग सही आंसर कर पाएंगे। आई होप सो, प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। सही बात आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है, तो क्या बता सकते हैं कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हम जल्दी का काम नहीं करते, जो पढ़ते हैं दुरुस्त पढ़ते, ताकि सबके थॉट्स क्लियर हो। तो जरा बताइए कि क्या होगा। वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वो है आपकी समूह चर्चा, क्योंकि हम अंताक्षरी समूह में खेलते हैं, हम वाद विवाद डिबेट समूह में करते हैं, क्विज़ के क्वेश्चन हम समूह में करते हैं, ग्रुप्स में करते हैं, वी डू इट इन ग्रुप्स। वो उससे काफ़ी अच्छा होता है, हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे अच्छा जो होता है वो डिबेट होता है, क्योंकि एक पॉइंट पर डिबेट रहता है तो कोई बच्चा अपने थॉट प्रोसेस से कुछ बताता है, कोई कुछ और एग्जांपल्स देता है। तो बातों को कैप्चर करना, सीखना बहुत ज़रूरी होता है। हम अगर सीखते हैं, समझते हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले जाते हैं। हमारी हर एक चीज़ें जो है वो प्रॉपर तरीके से अरेंज हो जाती हैं, मैनेज हो जाती हैं। तो 48 में आपका बी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है, उचित है और परफेक्ट है। आगे बढ़ते ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका 49।
प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों से किससे होता है? डैश दिया है बीच में। पूर्व ज्ञान से ऑप्शन ए, पाठोपरांत निष्कर्ष से 2, पाठ उपरांत होगा, और मौन वाचन से 3, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? 49 के लिए आपको क्या सही लग रहा है, क्या उचित लग रहा है? मैं आराम से आज चल रही हूँ एकदम काउंट डाउन होकर, ताकि मैं जल्दबाजी में फटाफट ना करवाऊँ, आराम से। जब टाइम में थोड़ा बहुत है भी तो आराम से करेंगे। आज है सैटरडे है तो थोड़ी सी छुट्टी है मुझे, क्योंकि मैंने एक हफ्ते ज़्यादा वर्क कर लिया है। अब रेस्ट नहीं करूँगी तो मैं बचूंगी ही नहीं, इतना थोड़ी हो पाएगा, मशीन नहीं हूँ। चलिए बताइए। तो प्रस्तावना कौशल की जो बात है वहाँ पर छात्रों के पूर्व ज्ञान से, प्रस्तावना का क्या मतलब होता है इंग्लिश में? इंट्रोडक्शन। हम मतलब पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं, पूर्व ज्ञान से संबंधित जितनी भी चीज़ें आती हैं, समझ में आ रही हैं, क्या पढ़ा है, क्या किया है, तो पीछे उसके जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो हम काफ़ी क्वेश्चंस करके पूछते हैं, पता करते हैं। तो इसके लिए आपका पूर्व ज्ञान का ऑप्शन जो है वो पहला वाला उचित है, सही है, बेस्ट है। नेक्स्ट देखिए 50, वर्णन प्रविधि आधारित है, किस पे आधारित है? पूर्व सेंस की ओर ऑप्शन ए, ज्ञात से अज्ञात की ओर ऑप्शन 2, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो वर्णन विधि जो है वो प्रविधि किस पर डिपेंडेंट? बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम टॉप क्वालिटी का प्रश्न है। 50 में राइट आंसर आपका क्या होगा? जरा बताइए आपके लिए क्या उचित है फटाफट। तो 50 का जो बेस्ट है वर्णन प्रविधि, वहाँ पे आपका सी ऑप्शन बेस्ट है, जिसमें हम पूर्ण से लेके पूरा होल दिखाकर एक एक बिंदुओं पर भी चर्चा करते हैं, और जो चीज़ें हमें ज्ञात होती है उनके बेस पर हम अज्ञात चीज़ों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे दोनों पक्ष बड़े पहलुओं के साथ मजबूत होते हैं कि हमें पूरी चीज़ जो बड़ी थी वो भी आती है, उसके अंतर्गत जो छोटी छोटी चीज़ें थी उन पे हमने चर्चा किया, और ज्ञात से ज्ञात चीज़ें जो है उन पे भी हमने खूब फुली डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 51। सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है, कोई चीज़ सीख रहे हैं और कोई चीज़ में कहीं पर हम फंसे, उसका जो समाधान है, सोल्यूशन है, वो हमें अचानक ही समझ में आ जाता है कि नहीं, व्हाट एन आइडिया, ये तो सोचा ही नहीं, तो इतनी दूर तक तो मैंने सोचा ही नहीं। हम अक्सर ऐसा बोलते हैं, करते हैं। तो वो किस सिद्धांत से संबंधित है या वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है सूझ का सिद्धांत, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, दोनों और कोई नहीं। बता सकते हैं 51 में क्या होगा? सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है, ठीक है, तब वहाँ पर सिद्धांत जो है वो क्या कहलाता है, क्या सही है, क्या चीज़ें क्लियर है? तो यहाँ पर वन एंड ओनली वन ऑप्शन इस बेस्ट। सीखने में जब समस्या के समाधान अचानक आ जाते हैं तो एक ही ऑप्शन आपका बेस्ट है, वो है सूझ का सिद्धांत। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और परफेक्ट है, क्योंकि हमें सूझ जो है वो तुरंत ही आती है किसी चीज़ की कि हमें क्या करना चाहिए। हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो उस चीज़ पे कैसे क्लिक करता है कि हमें तुरंत तत्काल में क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, सूचना का स्रोत नहीं है, आपके इन्फॉर्मेशंस का एक रिसोर्स नहीं है, जनश्रुति, अफवाह, दंत कथाएं, कंप्यूटर का हार्डवेयर। ये भी एक सिंपल सा प्रश्न है फिलहाल के लिए। सूचना का स्रोत नहीं है, बता सकते हैं? सूचना का इसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो, ये थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि अटपटा क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूचना का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको सही लग रहा है कि नहीं है क्या चीज़ है, वो डी ऑप्शन है, कंप्यूटर का हार्डवेयर। क्योंकि जनश्रुति लोगों के द्वारा सुनी गई बातें, अफवाह फिर उसमें भी रहता है कि हाँ कभी रियल होता है कभी ऐसा ही होता है, दंत कथाएं जो जैसे लोकोक्तियाँ होती हैं, मुहावरे होते हैं, किंवदंतियाँ होती हैं, दंत कथाएं कहलाती हैं। तो ये सब हमें सूचना देती हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। लेकिन कंप्यूटर में जो हार्डवेयर के कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, ठीक है, वो हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो वो एक अलग बात है, बाकी उनसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो आपका 52 में जो है वो डी ऑप्शन होगा। आई होप सो सभी के क्लियर आउट हुए होंगे। 53 पे आइए। शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, शिक्षण का एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो क्या है? ज्ञानात्मक नहीं है, कथात्मक नहीं है, प्रचारात्मक नहीं है और कौशलात्मक नहीं है। शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ऑब्जेक्टिव इसमें से कोई एक ऐसा है जो नहीं है। जरा बताइए क्या नहीं होगा? 53 का जो राइट आंसर है उद्देश्य नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ये प्रचार वाली बात नहीं, ज्ञानात्मक, कथात्मक, कौशलात्मक है, लेकिन प्रचारात्मक बातें जो है उसमें नहीं आती हैं। नेक्स्ट देखिए, सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया, अभ्यास का नियम किसने दिया? प्रतिपादक का नाम बहुत बार पूछता है, थॉर्नडाइक ने, गुड ने, कोहलर ने, स्किनर ने। इसे कोई गलत नहीं करिएगा, ये मैं आपसे एक एश्योरेंस चाहती हूँ कि मैंने आपको कई बार बताया है, करवाया है, और अभी हाल ही में मैंने बताया था। तो आई होप सो कि आप समझ पाए होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन। सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, किसने दिया है? तो 54 में आपका ए ऑप्शन बेस्ट है, ई एल थॉर्नडाइक इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 55। किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर डिपेंडेंट है?
करके सीखने पर पहला ऑप्शन, अक्रियाशीलता यानी कि इनएक्टिव पे है, रुचि पे है, चयन के सिद्धांत पर है। तो 55 के लिए आपको क्या सही लग रहा है? एक ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बेस्ट है 55 के लिए, वो है आपका रुचि का सिद्धांत जो है वो काफ़ी इसमें बेस्ट है। बता सकते हैं? रुचि का सिद्धांत इसमें बेस्ट है। पता है क्यों? क्योंकि ये रुचि का सिद्धांत जो है ना, रुचि पर हम इस पे इस चीज़ को टिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इंटरेस्ट रहेगा तो आप उस पर वर्क करने के लिए सोचोगे। ठीक है, आपको मन है आप उस पर काम करोगे, आपको नहीं मन है, इच्छा नहीं है, तो ज़बरदस्ती कोई नहीं करवा सकता है। हमारा पढ़ने का मन है तो हम पढ़ते, एग्जाम आता है तो सारे बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? आप में से बहुत सारे डेट के ऐसे बच्चे जो आज तक क्लास में कभी नहीं आए, सिर्फ एडमिशन लेकर रखा हुआ है, एग्जाम टाइम में वो मुझसे मिलने आएंगे, मैम ये दिक्कत है, मैम वो दिक्कत है, मैम समझ में नहीं आता, वो बच्चे पढ़ने आएंगे। तो फिर ठीक है, जैसा है एग्ज़ाम पास देना है, लेकिन अगर वही चीज़ इंटरेस्ट शुरू से बना रहा है तो शायद बहुत अच्छा नंबर आए और बैक भी ना लगे। नेक्स्ट देखिए, प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में किसकी भागीदारी देखने को मिलती है? शिक्षक और शिक्षार्थी की, प्रधानाचार्य और शिक्षक की, शिक्षण कर्मचारी की, इनमें से कोई नहीं। प्रभावशाली जो संप्रेषण है, जिसका प्रभाव छाप पड़ रही है, समझ में आ रहा है, एक अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, वो क्या है? किसकी भागीदारी से ये अच्छा हो रहा है? बता सकते हैं? कम ऑन फ्रेंड्स, वी डू इट। तो राइट आंसर है शिक्षक और शिक्षार्थी। टीचर और स्टूडेंट का जो तालमेल है वो अगर बढ़िया है, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि एकदम आप फ्री होकर मुझसे बातें पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन किताब की बात, मतलब बुक की बातें, किताब पढ़ाई से पर्सनल टॉक नहीं करना, ठीक है, वो नेसेसरी नहीं, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, वरना मैं वही बता देती, ठीक है। तो बस इतना है, ध्यान रखिए, पढ़िए, समझिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो उसका क्या है कि मैंने आपको मेल भी दिया, आप मेल करो, राज सर के पास भी बता, जितने बच्चों ने मेरे पास राज सर के पास जितने भी क्वेश्चंस आए थे मैंने सबके रिप्लाई आपको दिए। मैथ के कई सारे आए थे और भी जो पूछा गया था, मैंने सब कुछ बतवाया उनसे कि हाँ बच्चों को रिस्पॉन्स जरूर करिए। तो आपकी मैं हेल्प पूरी तरीके से कर रही हूँ जितना मेरे से पॉसिबल हो पा रहा है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, इसकी केंद्र बिंदु संख्या क्या है? 4 है, 3 है, 5 है, 2 है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो हम शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया मानते हैं तो उसमें फ्रेंड्स इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि नाम से ही हमें जाहिर है, तो तीसरे की बात ही कर रहा है, तो इसमें क्या ही हमको दिक्कत है? एक शिक्षक, एक टीचर, मतलब एक स्टूडेंट, एक टीचर, और एक पाठ्यक्रम सिलेबस जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, खुलकर पढ़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? आई होप सो नहीं होगी। फ्रेंड्स, फिर आज की क्लास को करना चाहते हैं हम ओवर। आपकी 18 मिनट की यहाँ पर लगभग क्लास हो रही है, यहाँ पर मैंने आपको 57 तक करवाया। अब इसके आगे मैं कल कंटिन्यू करूँगी और आपको ये चीज़ें जो भी क्वेश्चन है वो आपको करवाऊंगी। शाम की जो 4 बजे की क्लास है वो कल तो नहीं हो पाई थी, लेकिन आज के टाइम पर वो अपने आप में होगी। आप में से अगर कोई आज ये सीरीज़ को यहाँ पर कोई पहली बार बीच में देख रहा है तो आप लोग ज़रूर से जो शिक्षण अधिगम की क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई, उसी प्लेलिस्ट में आपको पवन की मिलेगी, उसके बाद से नीचे आपको सारी चीज़ें उसी में मिलेगी। मैंने कोई अलग से प्लेलिस्ट नहीं बनाई ताकि आप में से कोई भी कंफ्यूज ना हो। मैंने क्लियर कर दिया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आप में से किसी को, भैया को, दीदी को, जिसको भी है पढ़ना है, जेन्युइनली नोट्स लेना है, समझना है, आप नहीं पढ़े हैं, बुक नहीं लिए हैं, चीज़ें नहीं किए हैं, तो आप ज़रूर से जाकर ले लें, अभी भी है, क्योंकि आपको देर करने से अच्छा है कि अपने काम को अभी भी कर लो, वक्त है, जब तक हमारे पास डेट का कोई क्लियरेंस नहीं आता एग्जाम के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।